वो देख रहे हैं कि पूर्व बहुमत से सरकार बन रही है। 2 साल में इतना बड़ा घमंड हो गया है कि खाली इनके पार्टी में 2 नेता हैं गुजराती। अच्छा, ठीक है, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिल्कुल। उनको और नेता भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देता। ठीक है, वही 2 लोग पूरे इंडिया पे राज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जो आदमी 70 साल राज किया उसको घमंड नहीं है, और ये 9 साल में इतना बड़ा घमंडी हो गए कि अब कांग्रेस नहीं आएगी। इनका कहना है अब कांग्रेस नहीं आएगी, और 9वें साल में इतना घमंडी ये हो गए हैं कि इनको जनता ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि ये पानी नहीं पाएंगे 500 साल। आप बता दो, 3 सीट समाजवादी पार्टी पाने वाले, यूपी की बात कर रहे हैं हम, वो अपने आप को प्रधानमंत्री। अरे मुरादाबाद 3 सीट अभी 3 है वर्तमान में। कौन कौन सी है? एक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मृत्यु के बाद डिम्पल यादव जी, दूसरा जो है मुरादाबाद, तीसरा जो है संभल। ये 3 सीट हैं सिर्फ सपा के पास, और वो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। ये होना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा। फेसबुक पे जाओ, उनके सपोर्टर जो है क्या कह रहे हैं? सपोर्टर तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं उनको। सपोर्टर तो कोई कुछ भी बनवा सकता है, लेकिन उनकी तो मांग नहीं। वो आप जमीन पे जाओगे, सच्चाई तो देखोगे। और यूपी में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस मात्र सोनिया गांधी जी आज जो है प्रधानमंत्री बनाने के दावा सोच रही है। आप बताओ, यूपी से प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनता है, पूरे देश से बनता है ना। बनता है, टोटल आप मिला लो कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? पूरे जो है भारतवर्ष से कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? आप बता दो। 54 सरकार बन जाएगी। पूर्व सरकार बना 2019 का रहा ना, अब तो 2024 में जितनी सीट आएंगी उससे बढ़ गई है, घट जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 54 से मान लो 94 हो जाएगी, 3 से मान लो 13 हो जाएगी। तो क्या ये प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक सकते हैं? अब इनसे काउंटर ले लीजिए। जब भाजपा 1 मिनट, जब भाजपा 2 सीट से 302 पहुंच सकती है, तो वो 54 से लेकर 2 बहुमत तक नहीं पहुंच सकता है। देखिए, विपक्ष में कोई इतना मजबूत नेता नहीं बचा है। मैं आपको बता दूं, विपक्ष में कोई मजबूत नहीं नेता बचा है जो इतना गैप को पूरा कर ले इस समय। आप जब तो ये सब पार्टियां मिलके सब एक हो गई हैं, उसके बावजूद भी आप देख लो मिला के। एक मिनट, आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को और जेडीएस जनता दल सेक्युलर दोनों को हराया, लेकिन हारने के तुरंत बाद में भाजपा जनता दल सेक्युलर दोनों एक हो गए। मतलब कट्टरपंथी और सेक्युलर दोनों एक हो गए। नहीं, राजनीति में आप देखो, अखिलेश यादव जी और बहन जी एक नहीं हुए। राजनीति में संभावनाएं अगर दूसरे नहीं एक बात, जब दूसरे अगर एक मिनट जब दूसरे एक हो, उज्जवल है, ये कांग्रेस पार्टी एक डूबती नैया है। नहीं आप एक बात है, जब दूसरे एक हो जाएं तो आपको परेशानी है, अगर आप एक हो जाएं तो आप राष्ट्रवाद है। नहीं, हमें परेशानी नहीं है, परेशानी उनको है, विपक्षियों को। इसलिए परेशानी है कि वो देख रहे हैं कि पूर्व बहुमत से सरकार बन रही है। तो बताइए, बहुमत से सरकार बन रही है। इनको 9 साल में इतना बड़ा घमंड हो गया है कि खाली इनके पार्टी में 2 नेता हैं गुजराती। अच्छा, ठीक है, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिल्कुल। उनको और नेता भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देता। ठीक है, वही 2 लोग पूरे इंडिया पे राज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जो आदमी 70 साल राज किया उसको घमंड नहीं है, और ये 9 साल में इतना बड़ा घमंडी हो गए कि अब कांग्रेस नहीं आएगी। इनका कहना है अब कांग्रेस नहीं आएगी, और 9वें साल में इतना घमंडी ये हो गए हैं कि इनको जनता ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि ये पानी नहीं पाएंगे 500 साल तक। 500 साल तक पानी नहीं पाएंगे। सुनो एक बात, आप समाज में रह करके ये देखते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे आप आदमी की एज ले लीजिए, आदमी की एज बढ़ती है। कांग्रेस को जब बढ़ना था, जो अत्याचार करना था कर चुकी, समझ गो। अब वो अत्याचार उसका नहीं चलेगा। अत्याचार कौन से किया उन लोगों ने? नहीं, अब वो नहीं, जो अब नया अभी भाजपा है, ये सदा भाजपा भी नहीं रहेगी, सदा भाजपा भी नहीं रहेगी। आप ये हम भाजपा के हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, भाजपा सदा भाजपा भी नहीं रहेगी, और कोई तो नई पार्टी आएगी, कोई भी नई पार्टी आएगी, क्योंकि हमेशा युग का परिवर्तन होता रहा है, समाज का उत्थान पतन होता रहा, वो होता रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, समझ लो। अभी आप बेकार चाहे जितना आप एनालिसिस कर लीजिए,
अभी 2047 तक भाजपा की ही सरकार रहेगी। सरकार आप कह रहे हैं कि 2047 तक भाजपा की सरकार रहेगी, लेकिन इस सरकार की 9 साल की कार्यशैली क्या है मैं बताता हूं। कल एक आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है कि भारतीयों की 50 साल में जो 50 साल की जीडीपी की बचत है वो भारतीयों की निम्न स्तर पर आ गई है। आप कहते हो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोग इस सरकार में अपनी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए अभी जो है कोरोना के बाद, भाई सुन लेना पूरी बात, कट ना कर देना बीच में। कोरोना के बाद पूरे विश्व में जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे हॉस्पिटल जो भी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा हो गई है। लोग जो है खाने को तरस रहे हैं। कहाँ तरस रहे हैं? जैसे इटली में ले लीजिए आप, चाइना का, आप इटली जैसे देश को जो पूरी दुनिया आप नहीं मरना अलग बात है। अमेरिका में महामारी में आप भूखमरी की बात कर रहे हैं ना, बैंकें तक दिवालिया हो गई, आपको शायद मालूम होगा। वो ब्याज दर बढ़ने की वजह है, कोई भूखमरी थोड़ी ना वहाँ पे। नहीं, कोरोना के बाद, उसके बाद देखिए इन्होंने संभाला है, और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो आप देखते ये बहुत बुरा हाल होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जैसे संभाला है, इतना कंट्रोल देखिए वो कुछ चीजें जो होती है। आप ये संभालने में 50 साल के निम्न स्तर पर लोगों की सेविंग पहुंच गई, आप कह रहे हो कि संभाल लिया है। आपके एक मिनट आपके पड़ोसी बांग्लादेश में लोगों की मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, नेपाल में बढ़ रही है, भूटान में बढ़ रही है, मगर भारत में घट रही है। आप कह रहे हो कि सरकार ने संभाल लिया है। भाई देखो हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, उनकी जनसंख्या कितनी है आप ये तो देखो। आप जो है एक रोटी अगर देते हो तो 140 करोड़ रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। उनके यहाँ कितना है? 20 करोड़। देश का क्षेत्रफल कितना सा है? 1,44,000 वर्ग मीटर और जनसंख्या 18 करोड़ है। तो आप वही तो भारत से ज्यादा घनत्व तो बांग्लादेश के अंदर है। घनत्व नहीं, मैं आप कैसे बात कर रहे हैं? घनत्व नहीं, ये रोटी अगर खिलाएंगे। एक मिनट वक्त नहीं, सुनिए भाई साहब मोदी भक्त हैं।